तो आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर है। सवाल यह है कि क्या हम सच में अपनी जिंदगी के मालिक हैं? या फिर बस एक मशीन की तरह है जिसे आप कह सकती हैं बाहरी ताकतें चला रही हैं। हम्म। और ये सवाल सुनने में जितना दार्शनिक लगता है, हम्म। असल में उतना ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जब गुस्सा आता है, जब प्यार होता है, जब लालच उठता है, तो क्या हम उसे करते हैं या वो बस हो जाता है? ओशो इसी कर्ता होने के भ्रम पर, इस आई एम द डूअर वाली सोच पर बहुत गहरी चोट करते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि ज्यादातर इंसान एक मशीन की तरह जीता है, एक सचेतन, एक जागरूक व्यक्ति की तरह नहीं। ओशो ऐसे समझाने के लिए एक बहुत सरल लेकिन मुझे लगता है बहुत गहरा उदाहरण देते हैं पंखे का। हम्म। बटन दबाया और पंखा चलने लगा। अब अगर पंखे को ये वहम हो जाए कि देखो मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ। मैं हवा दे रहा हूँ, मैं हवा दे रहा हूँ, तो ये उसका अज्ञान होगा। असलियत तो यह है कि उससे चलाया जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या इंसान भी कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल। और ओशो के मुताबिक यही हमारी सबसे बड़ी जंजीर है, मैं करने वाला हूं का ख्याल। हम अपनी रोज की भाषा में भी तो यही कहते हैं, मैंने कल बहुत क्रोध किया। हाँ कहते हैं। ओशो यही सवाल उठाते हैं, क्या क्रोध कभी किया जाता है बिल्कुल। या वो बस एक घटना की तरह घट जाता है? मतलब जैसे बारिश होती है वैसे ही क्रोध होता है, हम उसे करते नहीं। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। आप सोचिए, हम्म। किसी ने भीड़ में आपको धक्का दिया हम्म। और आपके अंदर से गुस्से का एक एक उबाल सा उठा। क्या उस वक्त आपने सोचा कि अच्छा, अब मुझे क्रोध करना चाहिए? नहीं, वो तो बस हो गया। बस हो गया, एक बटन दबा और पंखा चल पड़ा। वो एक पूरी तरह से यांत्रिक, एक मैकेनिकल क्रिया थी। उसमें चुनाव की, मर्जी की कोई जगह ही नहीं थी। और यही बात शायद प्रेम पर भी लागू होती है ना? अब तुम्हें इससे प्रेम करना है, हाँ हाँ। तो क्या ये संभव है? सारी कोशिश बस एक एक अभिनय, एक झूठी एक्टिंग बनकर रह जाएगी, अंदर से तो कुछ नहीं बदलेगा। सही बात है। और इससे ये साबित होता है कि जो चीज हमारे जाने बिना, हमारी मर्जी के बिना हो रही है, हम उसके मालिक हो ही नहीं सकते। बल्कि गुलाम है। गुलाम है। जन्म, मृत्यु, यहाँ तक कि सांस लेना भी। हम अक्सर कहते हैं मैं सांस ले रहा हूँ, पर सच तो ये है कि सांस अपने आप आ जा रही है। अगर हम सांस के असली मालिक होते तो मृत्यु असंभव हो जाती। सही बात है। जब सांस जाने लगती हम उसे जाने ही नहीं देते, उसे पकड़ कर रख लेते। ये बात सुनकर मुझे याद आया, मैं अपनी सांस पर कभी ध्यान ही नहीं देता जब तक कि आप कह सकते हैं सीढ़ियां चढ़कर हाँफ ना रहा हूं। वो तो बस चलती रहती है बिना मेरे कहे। तो हम उन चीजों का मालिक होने का दावा कर रहे हैं जो असल में बस हो रही हैं। बिल्कुल। हम घटनाओं के सिर्फ एक हिस्सा हैं, उनके स्रोत नहीं। और इसी गुलामी को तोड़ने की पहली सीढ़ी है ये स्वीकार करना कि हाँ, मैं अभी एक मशीन की तरह जी रहा हूँ। इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए जो हमारे श्रोता ने भेजा है, उसमें एक बहुत दिलचस्प कहानी है। बुद्ध की कहानी। हाँ, बुद्ध की। तो बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के कुछ लोग उनकी बातों से, कह सकते हैं, बहुत नाराज थे। क्योंकि बुद्ध की बातें उनकी पुरानी मान्यताओं पर चोट करती थीं। बिल्कुल। तो उन्होंने तय किया कि बुद्ध को सबक सिखाएंगे। हाँ, तो जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो ये लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए और फिर उन्होंने जो मन में आया वो कहा। भद्दी से भद्दी गालियां दी, अपमानजनक शब्द कहें, उनका मजाक उड़ाया। वो बस बोलते रहे, अपना सारा जहर उगलते रहे और बुद्ध चुपचाप शांति से खड़े सब सुनते रहे। जब वो लोग काफी देर तक बोलते बोलते थक गए और उनकी आवाज में दम नहीं रहा, तो बुद्ध ने बड़ी शांति से आंखें खोली और कहा, मित्रों, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं आगे जाऊं। मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है, लोग इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर तो वो लोग मतलब हैरान रह गए, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बिल्कुल। उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछा, एक मिनट, हमने तुम्हें इतनी गालियां दी, तुम्हारा इतना अपमान किया, क्या तुम्हारे भीतर कोई क्रोध पैदा नहीं हुआ? क्या हमारी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? और बुद्ध का जो जवाब था, मुझे लगता है वही इस पूरी चर्चा का सार है। हाँ। उन्होंने कहा, तुमने थोड़ी देर कर दी। तुम्हें 10 साल पहले आना चाहिए था। अच्छा। तब अगर तुम ये सब कहते तो जरूर क्रोध पैदा होता। अच्छा। क्योंकि तब मैं सोया हुआ था, जागा हुआ नहीं था। तब तुम मेरे मालिक थे। वाह। कोई भी आकर मेरे भीतर के बटन दबा सकता था और अपनी मर्जी की भावना पैदा कर सकता था। लेकिन अब मैं जागा हुआ हूं, अब मैं अपना मालिक हूं। और फिर उन्होंने जो समझाया वो तो कमाल का है। उन्होंने कहा, तुमने गालियां दी, ये तुम्हारा कर्म है, लेकिन मैं उन्हें लेने से इनकार करता हूँ। लेने से इनकार करता हूं? हाँ,
लेन देन पूरा होने के लिए दोनों पक्षों की भागीदारी जरूरी है ना। सही बात है। एक देने वाला हो और दूसरा लेने वाला। बुद्ध ने अपना हिस्सा पूरा करने से मना कर दिया। वाह, ये कहानी तो सोचने पे मजबूर कर देती है। मतलब असली आजादी ये नहीं कि कोई हमारा अपमान ना करे, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये है कि अपमान हम तक पहुंचे ही नहीं। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। इसे आज की भाषा में कहें तो बुद्ध के पास एक तरह का इमोशनल फायरवॉल था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने गालियों के वायरस को अपने सिस्टम में डाउनलोड होने से ही मना कर दिया। बुद्ध ने उन लोगों से कहा, अब इन गालियों का क्या करोगे? ये तो बिकी नहीं, इन्हें तो तुम्हें वापस ही ले जाना होगा। उन्होंने एक और उदाहरण भी दिया था ना। हाँ, उन्होंने कहा, पिछले गांव में कुछ लोग मेरे लिए फल और मिठाइयां लाए थे, पर मेरा पेट भरा था तो मैंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने क्या किया होगा? वापस ले गए होंगे। हाँ, वो उसे वापस ले गए होंगे। तुम गालियां लेकर आए हो और मैं लेने से इनकार करता हूँ, तो ये अब तुम्हारी ही संपत्ति है। जबकि हमारी स्थिति तो ठीक उल्टी है। बिल्कुल। जब कोई गाली देता है तो उसके शब्द पूरे होने से पहले ही हम उसे ले चुके होते हैं। हाँ, वाक्य खत्म भी नहीं होता और हमारे भीतर क्रोध की आग जलने लगती है। हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। बिल्कुल। कोई दो मीठे शब्द बोल दे तो हम खुश हो जाते, कोई दो कड़वे शब्द बोल दे तो दुखी। हमारी खुशी और हमारा दुख दोनों बाहर से पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो शायद कई लोगों के मन में होगा। पूछिए, जरूरी सवाल है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। जागा हुआ होने का मतलब कमजोर या निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्याय सहते रहें। अच्छा। फर्क नियत का है, फर्क स्रोत का है। बुद्ध ने उन लोगों को जवाब दिया, लेकिन उनका जवाब क्रोध की प्रतिक्रिया नहीं था, वो करुणा से निकला एक कर्म था। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जवाब देना गलत नहीं है, पर वो जवाब गुस्से के ऑटोमेटिक रिएक्शन से नहीं आना चाहिए। हाँ, बल्कि एक शांत सचेत मन से आना चाहिए। बिल्कुल। आप दृढ़ता से अपनी बात रख सकते हैं, आप अन्याय का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी मानसिक शांति का नियंत्रण किसी और को नहीं सौंपते। आपका जवाब एक सोचा समझा कर्म होता है जिसे एक्शन कहते हैं, ना कि एक अनियंत्रित प्रतिकर्म या रिएक्शन। और यही ओशो के दूसरे महत्वपूर्ण विचार पर हम आते हैं। तो पहली बात ये कि हम मशीन की तरह हैं। ये बात थोड़ी परेशान करने वाली है। और अब ये दूसरा विचार, कर्म बनाम प्रतिकर्म, क्या इसका मतलब ये है कि हम जो करते हैं वो हमारा अपना कर्म होता ही नहीं? ज्यादातर मामलों में हाँ। ओशो के अनुसार कर्म वो है जो हमारे भीतर से, हमारी अपनी चेतना से, हमारी मर्जी से पैदा हो, जिसका स्रोत हम हो। और प्रतिकर्म वो है जो किसी बाहरी वजह से, किसी बाहरी उत्तेजना या स्टिम्युलस से पैदा किया जाए। जैसे ट्रैफिक में कोई आपको गलत तरीके से ओवरटेक करता है और आप तुरंत हॉर्न बजाते हुए चिल्ला पड़ते हैं। हाँ, होता है। ये प्रतिकर्म है, ये बाहर से पैदा किया गया है। उस ड्राइवर ने आपका बटन दबा दिया। और कर्म क्या होता उसी स्थिति में? कर्म होता अगर आप उस स्थिति में एक पल के लिए रुकते, देखते कि आपके अंदर गुस्सा उठ रहा है और फिर चुनाव करते कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप बस एक गहरी सांस लेकर उसे जाने देते, हो सकता है आप शांति से हॉर्न बजाकर उसे सचेत करते। लेकिन जो भी होता वो आपकी मर्जी से होता, ना कि एक अंधी प्रतिक्रिया में। तो मतलब बुद्ध ने एक तरह से अपने दिमाग को हाईजैक होने से रोक लिया था। हाँ, मनोविज्ञान में इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। हमारा दिमाग का एक हिस्सा है जो खतरे को भांपकर तुरंत फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया देता है। जब कोई हमें उकसाता है तो ये हिस्सा हमारे सोचने समझने वाले दिमाग पर हावी हो जाता है। ओशो इसी यांत्रिक व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो ये तो साफ हुआ कि हम एक मशीन की तरह जी रहे हैं और हमारे ज्यादातर काम सिर्फ प्रतिकर्म है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, करें क्या? अगर हम इतने बेबस हैं तो रास्ता क्या है? क्या अपने क्रोध और अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को दबा दें? ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है और सदियों से धर्मों ने यही सिखाया है, दमन करो। हाँ, दबाओ। क्रोध को दबाओ, काम को दबाओ, लोभ को दबाओ। लेकिन ओशो कहते हैं कि दमन कोई रास्ता है ही नहीं। क्यों? और इसका तर्क बहुत सीधा है। जो चीज पैदा करने में हम मालिक नहीं हैं, उसे दबाने में मालिक कैसे हो सकते हैं? जो क्रोध हमारे चाहने से नहीं आया, वो हमारे चाहने से जाएगा कैसे? ये बात तो सोचने वाली है। और अगर हम जबरदस्ती से दबा भी लें तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी। जैसे आप पानी के पाइप को एक जगह से दबाएंगे तो वो कहीं और से ज्यादा दबाव के साथ फूटेगा। दबाया हुआ क्रोध चिड़चिड़ेपन में निकलेगा, दबी हुई काम ऊर्जा विकृतियों में निकलेगी। दमन से आज तक किसी का भला नहीं हुआ,
वो बस इंसान को अंदर से पाखंडी और बीमार बनाता है। ठीक है, तो दमन रास्ता नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो हो रहा है उसे बस होने दे? हाँ, क्रोध आए तो क्रोध करें, घृणा आए तो घृणा करें, मतलब जो मन में आए करते जाएं? नहीं, ये भी समाधान नहीं है, ये दूसरी अति हो गई। ओशो का मार्ग इन दोनों अतियों, दमन यानी सप्रेशन और भोग यानी इंडल्जेंस के बीच का है। बीच का? हाँ, वो कहते हैं कि जो कुछ भी यांत्रिक है उसे बदला नहीं जा सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे गैर यांत्रिक बनाया जा सकता है। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा उलझ गया। अगर क्रोध या प्रेम यांत्रिक हैं, मतलब वो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, तो फिर हम उन्हें गैर यांत्रिक बना कैसे सकते हैं? ये तो विरोधाभासी लगता है। उसे बनाया जा सकता है उसके प्रति जाग कर, उसके प्रति होश से भरकर, अवेयरनेस के जरिए। जब जीवन की ये यांत्रिक क्रियाएं, ये भावनाएं उठें, तो उनके साथ बहने या उन्हें दबाने की जगह उनके प्रति सचेतन हुआ जा सकता है, एक साक्षी की तरह उन्हें देखा जा सकता है। जागरूकता सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये है क्या? इसका मतलब क्या है कि मैं 24 घंटे बैठ के ये देखता रहूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? नहीं नहीं, ये तो आम इंसान के लिए, जो नौकरी करता है, परिवार चलाता है, उसके लिए संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 24 घंटे का ध्यान नहीं है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे पलों से होती है। ओशो का जोर साक्षी भाव पर है, यानी विटनेसिंग। जब क्रोध उठे तो क्रोध करने या उसे दबाने की बजाय बस एक पल के लिए रुककर ये देखना कि हाँ, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। पर उस वक्त तो कुछ देखने समझने का होश ही नहीं रहता। शुरुआत में नहीं रहता, सही बात है, लेकिन अभ्यास से ये संभव है। हाँ, जैसे अगली बार जब ट्रैफिक में गुस्सा आए तो चिल्लाने से पहले सिर्फ 3 सेकंड रुककर अपनी तेज चलती सांस और मुंह में आए कड़वेपन को महसूस करने की कोशिश करना। बस महसूस करना, उसे बदलना नहीं। या जब कोई आपकी तारीफ करे और अहंकार का भाव उठे, तो बस उस मीठे एहसास को अंदर देखना। ये छोटे छोटे पल ही जागरूकता के बीज हैं। मतलब ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। जैसे जिम में मसल बनाते हैं, वैसे ही ये अवेयरनेस मसल बनाने जैसा है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये एक कला है जिसे धीरे धीरे सीखा जाता है। चाय पीते वक्त सिर्फ चाय का स्वाद और उसकी गर्माहट महसूस करना, बिना फोन देखे या भविष्य की चिंता किए। चलते वक्त जमीन पर पड़ते अपने कदमों को महसूस करना। ये जो छोटे छोटे होश के पल हैं, यही धीरे धीरे आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं। अच्छा। कि जब कोई बड़ी भावना जैसे क्रोध, भय या दुख उठे, तो आप उसके साथ बह ना जाएं, बल्कि एक दूरी बनाकर उसे देख सकें। और जिस पल आप उसे देख पाते हैं, उसी पल आप उसके मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं रहते। तो मतलब समाधान है जागरूकता, न दमन न भोग, बस जो हो रहा है उसे पूरी चेतना से देखना। हाँ, यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि देखने की प्रक्रिया में ही रूपांतरण छिपा है। जब आप होश पूर्वक अपने क्रोध को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि वो उतनी देर टिकता ही नहीं। वो ऊर्जा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए विलीन हो जाती है। अच्छा। ओशो कहते हैं कि चेतना की रोशनी में नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती, जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा नहीं टिक सकता। तो आज ओशो के विचारों की इस पड़ताल से हमने समझा कि कैसे हमारा जीवन ज्यादातर एक मशीन की तरह चलता है, जहां हमारे काम बाहरी उत्तेजनाओं की एक श्रृंखला मात्र होते हैं। हम कर्ता होने के भ्रम में जीते हैं, जबकि असल में हम बस घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। और बुद्ध की कहानी ने दिखाया कि जागकर, सचेतन होकर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। और रास्ता दमन का या भोग का नहीं, बल्कि हर क्रिया, हर भाव के प्रति होश से भरने का है, साक्षी बनने का है। और ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगली बार जब कोई तीव्र भावना, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या अत्यधिक खुशी मन में उठे, तो उस पर प्रतिक्रिया करने या उसे दबाने की जगह क्या एक पल रुककर बस उसे एक साक्षी की तरह देखना संभव है? बस देखना कि ये क्या हो रहा है मेरे भीतर, शरीर में कहाँ कंपन हो रही है, सांस कैसी चल रही है। शायद उस देखने के छोटे से पल में ही बदलाव का पहला बीज छिपा हो।